हे देयर, आई होप यू आर डूइंग वेल इन योर लाइफ। मैं गौरव सर, रिसर्च ट्रेनर और आपका गाइड 27 वीडियो जॉब प्रिपरेशन कोर्स में आपका स्वागत करता हूं। और ये हमारी पहली वीडियो है जिसमें हम बात करेंगे विजन एंड इंट्रोडक्शन ऑफ 27 वीडियो जॉब प्रिपरेशन कोर्स। राइट, तो ये कोर्स मैंने क्यों बनाया? सो सिंपल सा इसका आंसर है कि मतलब मैंने बहुत सारा टाइम इन्वेस्ट किया इन सारे प्रोसेस वगैरह को जानने में और कुछ लोगों को गाइड भी किया है। सो उस चीज़ में जिसमें ऑलरेडी मैं टाइम इन्वेस्ट कर सका हूँ, तो उन सारे कन्फ्यूजन्स वगैरह में आपका टाइम बर्बाद ना हो और आपका टाइम बच जाए। और आजकल जो फ्रॉड्स वगैरह हो रहे हैं तो उनसे भी आप बचे रहें, उसके भी थोड़ा सा एक अवेयरनेस का भी इसमें इंक्लूड है। बट मेन जो पॉइंट है वो है आपका टाइम बचाना, ताकि आप जो है बाकी चीज़ों पर फोकस कर सकें। ओके, सो ये जो टॉपिक्स वगैरह मैं जब शेयर कर रहा था तो मेरे एक फ्रेंड था, उन्होंने एक सजेस्ट दिया था कि भाई जो है पूरे टॉपिक शेयर मत करो। शेयर करने से क्या होता है कि आप मतलब जो पर्सन है वो देख लेता है और उसको जो इंटरेस्टेड होगा उसी में जाके वो वीडियो देखता है। इससे तेरे जो वीडियोस के व्यूज है वो कम हो जाते हैं। सो इट्स ओके, मैंने उनसे कहा कोई बात नहीं, बिकॉज मेरा मोटिव जो है वो वीडियो इंप्रेशन या वीडियो का नहीं है। मेरा इम्पैक्ट लाना है, चेंज कुछ लाना है, किसी की लाइफ में थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट लाना है। सो सिंपल सा आपको जो सारी लिस्ट मिलेगी, तो जो एग्जैक्टली आपको चाहिए वो देखिए। और अगर फ्यूचर में अगर आप इस वीडियो को देखते हैं और आपको नेक्स्ट वीक या उसके 10 डेज में अगर आपको इंटरव्यू वगैरह देना है, तो उन्हीं सारी चीज़ों पर फोकस करिए। सारी वीडियोस देखने की जरूरत नहीं है। हाँ, बट इसका मतलब ये नहीं है कि जो कंटेंट है वो कंटेंट थोड़ा सा ऐसा है कि इंपॉर्टेंट नहीं है। मोस्टली सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ये, और भी मैं बहुत सारी चीज़ें इंक्लूड करना चाहता था, बट ड्यू टू टाइम कंस्ट्रेंट मैंने इतना किया, तो आप समझ सकते हैं। ओके, सो कंटेंट क्या है? सो मोर देन 50 वेबसाइट्स है। सो ये मैं रिकमेंड कर रहा हूँ, रिकमेंड भी नहीं बोलेंगे तो मैंने खुद ने यूज़ किया है और मुझे यूज़फुल लगी। सो मैंने मेंशन किया है और उसमें से 38 वेबसाइट्स है। बाकी टूल्स, फॉर्मेट्स, फ्रेमवर्क, स्ट्रेटजी, तो 50 वेबसाइट, टूल्स, फॉर्मेट्स, फ्रेमवर्क, स्ट्रेटजी आपको मिल रहे होंगे। प्लस पीडीएफ्स जो भी मैं यहाँ यूज़ करूँगा वो मिलेंगे। इवन ये वाला पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। राइट, आपको क्या करना है? एक्टिविटीज प्रैक्टिस, जो भी मैं कुछ वेबसाइट पे बताऊंगा, या फिर जैसे कि टाइम मैनेजमेंट वगैरह मैं गूगल डॉक्स यूज कर रहा हूँ या फिर कुछ भी कर रहा हूँ। सो अगर आप मोबाइल पे देख रहे हैं तो जरूरी नहीं है कि मोबाइल पे ही आप करिए, आप लैपटॉप पे कर सकते हैं। अगर आपका कोई मोबाइल है उस पर भी कर सकते हैं। अगर मोबाइल नहीं है तो आप नोट्स पे कर लीजिए, नोट्स पे नहीं तो व्हाट्सएप पे कर लीजिए। और अगर व्हाट्सएप पे भी नहीं करे तो कोई और एप्लीकेशन आप यूज ले सकते हैं, वो भी नहीं लेना है वीडियो के बाद। तो वीडियो के चलते या वीडियो के बाद में आप जो अपना कॉपी है उसे यूज ले सकते हैं, रफ पेजेस है उसे यूज ले सकते हैं। वेबसाइट वगैरह पे मैं कर रहा हूँ कुछ चीज़ें, जैसे रेज्यूमे राइटिंग की बात हम करेंगे, इंटरव्यू प्रिपरेशन की करेंगे, टाइम मैनेजमेंट की करेंगे। तो ये जो सारी चीज़ें या फ्रेमवर्क्स में जो आपको बताऊंगा 5-6 टाइम मैनेजमेंट में, सो वो सारी चीज़ें आप पेपर पे कर सकते हैं। तो पेपर पे कीजिएगा, उसके लिए वेबसाइट वगैरह के लिए परेशान मत होइएगा। ओके, सो क्या क्या जरूरी है, जो एक ब्रॉड आइडिया अगर मैं इस कोर्स का लूँ कि हम क्या कर रहे होंगे, सो ये है कि फर्स्ट, किसी भी पर्सन को अपने करियर में एक्सेल करने के लिए स्किल एंड नॉलेज चाहिए होता है। सो आपके पास ऑलरेडी एजुकेशन वगैरह ये सब होगा, थोड़ा स्किल नॉलेज और इस कोर्स में हम बात करेंगे। बट क्या ये इनफ होता है? तो ये इनफ नहीं होता है। हाँ, डेफिनेटली ये आपको करियर में आगे बढ़ाने के लिए जरूरी होता है। सो स्किल एंड नॉलेज तो है, बट और ज्यादा आपको करियर में बढ़ना है तो आपको क्या चाहिए? राइट इन्फॉर्मेशन। आप देखे भी होंगे कि अपने आसपास अगर आप कनेक्शंस में देखेंगे तो पाएंगे कि बहुत सारे लोग ऐसे होंगे, या कुछ लोग तो एटलीस्ट ऐसे होंगे जो बहुत आगे बढ़ गए, उनके पास स्किल नॉलेज तो उतना नहीं है। तो क्या ऐसी चीजें, तो उनको राइट इन्फॉर्मेशन हो सकता है मिला हो, कोई जॉब वगैरह का या पर्टिकुलर करियर का उन्होंने वो देखा हो और राइट टाइम पे उन्होंने पिक किया हो, और देन सो राइट इन्फॉर्मेशन भी जरूरी है। तो क्या इससे काम हो जाएगा? नहीं। और भी अगर आपको एक्सेल करना है लाइफ में तो आपको कनेक्शन चाहिए। सो आप देखते भी होंगे, सुनते होंगे कि जॉब्स वगैरह में वो उनको रेफर कर दिया, प्रीफर कर दिया, तो ऐसा होता है। सो तीनों चीज की जरूरत है क्या? सो अगर मेरे पास और 2 चीज नहीं हो या फिर, तो मैं क्या करूंगा? सो ऐसा नहीं है। मोर मीन्स मोर अपॉर्चुनिटीज। अगर आपके पास लेस है तो इसका मतलब ये नहीं है कि अपॉर्चुनिटी नहीं है, अपॉर्चुनिटी तब भी है। राइट, सो कोर्स में हम इन तीनों चीजों पे काम कर रहे होंगे, कुछ। राइट, सो कुछ वीडियोस इसके लिए, राइट इन्फॉर्मेशन में तो मोस्टली है आपकी नॉलेज वगैरह बढ़ी रही है। कनेक्शन में भी मैं थोड़ा बहुत टच करूंगा इसको कि आप कैसे बना सकते हैं। लेकिन लाइफ टाइम आपको पता है क्या करना है? लाइफ टाइम अगर आपको करना है तो ये चीज बहुत ज्यादा जरूरी है, लर्निंग एटीट्यूड। ये हमेशा होना चाहिए। जैसे आप ये वीडियो देख रहे हैं और कोर्स देख रहे हैं, बाकी कोर्सेस मैं भी बताऊंगा, कुछ वेबसाइट जहां आप कोर्स देख रहे हैं, तो ये होना बहुत जरूरी है लाइफ में बहुत आगे जाने के लिए। सो इस पे थोड़ा बहुत हम काम करेंगे वीडियो में, और हो सकता है वीडियोस वगैरह में भी आपको थोड़ा बहुत ये इंप्रूव हो। बट एटीट्यूड बहुत मतलब बहुत लॉन्ग टर्म की चीज है, तो आप इसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी आप लीजिएगा। राइट, ओके, सो कोर्स की बात करते हैं। कोर्स में क्या क्या है कि कोर्स को मैंने
6 सेक्शन में डिवाइड किया है, वैसे 7 है बट यहाँ पे 6 में मैंने 2 चीज़ों को क्लब कर दिया है। ओके, सो जानते हैं इंट्रोडक्शन जो आप देख रहे हो, उसके बाद अवेयरनेस, उसके बाद एसेंशियल ऑफ सर्चिंग, उसके बाद अबाउट इंटर्नशिप्स, उसके बाद जो सेक्शन है प्री प्रोसेस स्टेज जिसमें 10 वीडियोस है, तो यहाँ पे आप देख भी सकते हो, इंट्रोडक्शन में वीडियोस भी देख सकते हो वैसे। उसके बाद 6 में मैंने जो क्लब किया है 7th फाइनल वीडियो को, तो द प्रोसेस स्टेज प्लस फाइनल स्टेप 7 वीडियोस। सो ये मजा नहीं आया क्या? तो ऐसे बोलिए ना, मजा नहीं आया, और अलग तरीके से इंटरेस्टिंग तरीके से जानते हैं और डिटेल्स में हम देखते हैं। आई होप आपको ये वाला तरीका ज्यादा बेटर लगेगा। और इसमें जॉब प्रिपरेशन कोर्स है, अब हम एक जो हमने सेक्शंस बांटे हैं उसे देखेंगे डिटेल्स में, राइट। सो फर्स्ट इंट्रोडक्शन, जिसमें बिहाइंड विजन बिहाइंड क्रिएटिंग कोर्सेज एंड इन्फॉर्मेशन अबाउट ऑल 27 वीडियो जो आप देख रहे हैं। उसके बाद का जो सेक्शन है वो जो सेक्शन है वो अवेयरनेस है, जिसमें 3 वीडियोज है। 3 वीडियोज में अबाउट जॉब फ्रॉड्स, टाइम मैनेजमेंट, मैचिंग इंटरेस्ट विद जॉब है। उसके बाद वाला जो सेक्शन है, उस सेक्शन में एसेंशियल फॉर सर्चिंग है, उसमें 4 वीडियोस है। उसमें जॉब को अपने इंटरेस्ट के साथ मैच करके सर्च करना, आर्ट ऑफ रीडिंग जॉब डिस्क्रिप्शन, उसमें से क्या हम पिक करेंगे, एंड अप स्किलिंग वगैरह के अगर हमको पता लगा कि जॉब डिस्क्रिप्शन में कुछ और चाहिए बट हमको कुछ गैप्स है तो वो कैसे फिल करेंगे उसके बारे में, और ऑनलाइन कनेक्शंस के बारे में कि कैसे हम बिल्ड कर सकते हैं, राइट। उसके बाद जो है वो है अबाउट इंटर्नशिप। तो इंटर्नशिप 2 तरीके के होते हैं, हम सबको पता है, तो इंपॉर्टेंस है वो इंटर्नशिप के बारे में बात करेंगे, ऑनलाइन इंटर्नशिप और ऑफलाइन इंटर्नशिप दोनों के बारे में बात करेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे, डिस्कशन करेंगे प्री प्रोसेस स्टेज का। तो प्री प्रोसेस स्टेज में यहाँ पर 10 वीडियो है, SWOT एनालिसिस फॉर रेज्यूमे राइटिंग, वेबसाइट कुछ मैं आपको सजेस्ट करूंगा, AI को कैसे हेल्प ले सकते हैं रेज्यूमे बिल्डिंग के लिए, कवर लेटर कैसे लिख सकते हैं, ईमेल राइटिंग कैसे लिखते हैं उस पर भी हम फोकस करेंगे, और AI के थ्रू इन दोनों को कैसे कर सकते हैं उसको, बेस्ट वेबसाइट भी मैं आपको बताऊंगा, और आइडियाज वगैरह कलेक्ट करना बताऊंगा, प्रपोजल्स वगैरह के लिए कैसे करते हैं, और PPT बनाना सीखेंगे वो भी AI के थ्रू, राइट। इसके बाद जो 6 सेक्शन है उसमें 6 वीडियोस है। सो आप जाहिर सी बात है आपका फर्स्ट इंस्ट्रक्शन होगा, चाहे कॉल पे हो सकता है, चाहे वर्चुअली हो सकता है, या फिर फेस टू फेस हो सकता है, तो उसके लिए क्या क्या बातों का ध्यान रखना है उसके बारे में बात करेंगे। प्रोफेशनल अपीयरेंस में क्या क्या आता है और किन बातों का ध्यान रखना है उसके बारे में बात करेंगे। ग्रुप डिस्कशन, इंटरव्यू प्रिपरेशन के बारे में डिटेल से बात करेंगे, और ईमेल राइटिंग फॉर फॉलोअप पहले भी हम कवर कर चुके हैं, बट यहाँ पे हम करेंगे कि अगर रिजेक्शन वगैरह हो जाता है या फॉलोअप अगर हमको करना है तो कैसे करेंगे। उसके बाद फाइनल स्टेप। सो फाइनल स्टेप में टिप्स और बेसिक क्विजेस के बारे में हम बात करेंगे, और एक क्विज होगा छोटा सा, वो ऐसा नहीं है कि आपके लिए मैंडेट है, अगर आप अपनी नॉलेज को टेस्ट करना चाहते हो तो वो आपको लिंक मिल जाएगा लास्ट वीडियो में, वो आप देख के आप जाहिर से अपने आंसर सबमिट करेंगे, और जैसे ही फॉर्म सबमिट करेंगे आपको आंसर मिल जाएगा। उसके लिए आपको नाम वगैरह, मोबाइल नंबर कुछ भी शेयर करने की जरूरत नहीं है, राइट। सो बैक चलते हैं हमारे PPT पे। ओके, सो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, आपने ये सारे प्रोसेस को ऐसे मत देखिएगा अलग अलग, बिकॉज ये सारे अलग अलग नहीं है, कनेक्टेड है। जैसे सपोज अगर भी मैं आपको बताऊं, सो अगर आप यहां से एक लाइन खींचेंगे, सो ये इंट्रोडक्शन जैसे हुआ मान लीजिए, सो इंट्रोडक्शन के बाद कोई भी पर्सन को आप पता लगता है तो जॉब के बारे में वो क्या करता है, उसको थोड़ा सा अवेयरनेस चाहिए होती है कि क्या क्या होता है फ्रॉड्स वगैरह के बारे में, या फिर ऐसा इंटरेस्ट जॉब क्या है। सो ये सेक्शन हुआ। उसके बाद क्या करेगा कोई भी पर्सन, नॉर्मली वो जॉब सर्च करेगा, तो जॉब कैसे आप इफेक्टिवली सर्च कर सकते हो कम टाइम में, उसके बारे में हम बात करेंगे। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद एक्सपीरियंस वगैरह चाहिए होगा, तो एक्सपीरियंस वगैरह के लिए इंटर्नशिप चाहिए होती है, उसके बारे में बात करेंगे। उसके बाद अब इंटर्नशिप वगैरह भी अगर आपको चाहिए तो उसमें क्या करेंगे, कैसे अप्लाई करेंगे, सो उसके बारे में बात करके आपको रेज्यूमे राइटिंग वगैरह ये सारी चीजें, या जॉब भी अगर चाहिए तो रेज्यूमे राइटिंग, कवर लेटर, ईमेल राइटिंग, इन सब के बारे में आएगा। तो प्री प्रोसेस स्टेज एक तरीके का आ जाता है, तो ये प्री प्रोसेस स्टेज यही है। सो इन सारी चीजों पे हम देख रहे होंगे, बात कर रहे होंगे, चर्चा कर रहे होंगे। उसके बाद क्या होगा, अब आपने सबमिट कर दिया, आपको आ भी गया वहां से कॉल, अब आप एंटर कर गए, तो एंटर कर गए प्रोसेस स्टेज में। तो प्रोसेस स्टेज हमने इसी वजह से बनाया है। अब आपको एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट करना है। सो कभी कभी क्या होता है कि जो स्टूडेंट्स वगैरह हैं या फिर जो लोग हैं वो इस प्रोसेस की तैयारी कर रहे होते हैं, इंटरव्यू की, ग्रुप डिस्कशन की वगैरह, बट वो शॉर्टलिस्ट ही नहीं हुए होते। सो आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि आप कौन सी स्टेज में, अगर प्री प्रोसेस स्टेज में है तो ये वाली चीजों पे फोकस करिए, और अगर प्रोसेस स्टेज में है तो ये वाली चीजों पे फोकस करिए। तो आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि आप कौन सी स्टेज में, अभी नहीं बाद में भी, और उन्हीं चीजों पे आपको फोकस करना है। तो आई होप, और कोई भी चीज डिफरेंट नहीं है, ये पूरा प्रोसेस आप देखिए कि हर चीज एक दूसरे से कनेक्टेड है, इस तरह से लेके चलिए
और इम्प्लीमेंट करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। वैसे भी बहुत डिफरेंट देखना बताया जाता है हमको कि ये डिफरेंस, बट डिफरेंस नहीं, सिमिलरिटीज देखिए। और टॉपिक जानना सबकी चीज़ के लिए जरूरी है, तो एक बार में आप जानेंगे तो थोड़ा टाइम लगेगा, उसके बाद बहुत सारी चीज़ें जो है वो बहुत फास्ट हो जाएंगी। फिर आपको बस पिक करना बचेगा कि ये टाइम पे ये पिक करना है, ये टाइम पे करना है। ओके, सो इट्स फ्री, मतलब सब कुछ फ्री है, आपको ऐसा लग रहा हो, बट हाँ ये आप लोगों के फ्री है, बट मेरा टाइम, एनर्जी और जो थोड़ा बहुत मनी जैसे साउंड वगैरह ये सब, आपको क्लैरिटी आए वॉइस की, तो पैसा थोड़ा सा तो लगा है ना। बट ऐसा नहीं है कि फ्री में मिल रहा है तो ये वैल्यूएबल नहीं है, हाईली वैल्यूएबल है। आप मेरा बिलीव नहीं करते हो तो अभी वीडियोस वगैरह आएंगी, उसको देख के आपको पता लग जाएगा। बट मैं कर क्यों रहा हूँ? इस वजह से मैं कर रहा हूँ कि एक टाइम पे मेरे पास थोड़ा बहुत नहीं था, अभी टाइम भी है, थोड़ा बहुत ऐसा हो रहा है तो मैं कर पा रहा हूँ। आपसे मेरा रिक्वेस्ट है कि आप भी फ्यूचर में किसी की हेल्प करिएगा। डेफिनेटली मुझे बस रिटर्न में यही चाहिए, डायरेक्टली इनडायरेक्टली मैं कहीं कंट्रीब्यूट कर पाऊँ। और आप कैसे करेंगे? दो तरीके, एक तो ये वीडियोस वगैरह शेयर करके भी कर सकते हैं, और वीडियो वगैरह नहीं करना है तो आप वर्बली जो सीख रहे हैं लर्निंग्स को, वो दूसरों की हेल्प करने में लगा सकते हैं। दूसरा, ये जरूरी नहीं है, बहुत सारे लोग वेट करते हैं कि मेरे पास पैसा आएगा, ये होएगा, कैरियर में हो जाऊंगा तब करूंगा, नहीं, लिमिटेड टाइम में तो आप कर सकते हो ना, किसी को आधी एक घंटा तो दे सकते हो ना। तो अगर मान लीजिए पोस्ट ग्रेजुएशन का कोई पर्सन है तो वो ग्रेजुएशन वाले की मदद कर सकता है, ग्रेजुएशन वाला जो पर्सन है वो 12th वाले की मदद कर सकता है, 12th वाला 10th वाले की कर सकता है, 10th वाला 8th वाले की कर सकता है। तो आप किसी भी स्टेज में थोड़ा सा टाइम निकाल के आसपास के लोगों की हेल्प करिए, ताकि ऐसे ही हमारी सोसाइटी बेटर बनेगी। और बहुत सारे लोगों के बहुत सारे कंफ्यूजन्स होते हैं जो हम नेग्लेक्ट करते हैं, बट छोटी सी चीज, आपकी छोटी सी हेल्प हो सकता है, या थोड़ा सा टाइम हो सकता है, बहुत लोगों के 10 दिन 15 दिन बचा दे। तो प्लीज आप हेल्प करिएगा, राइट। सो ये मोटिव था। अब आपको क्या क्या याद रखना है मैं दोबारा से याद दिला देता हूँ। आपको पीडीएफ्स वगैरह मिल जाएंगे, वेबसाइट वगैरह मिल जाएंगे, जो भी कंटेंट जो मैं यूज करूंगा वो सब मिलेगा। ऐसा नहीं है कि मेरा मोटिव उसको रखना है, उसको रख के मैं क्या करूंगा, तो जो भी बनाया सब चीज शेयर करूंगा। आप बस लर्न करिए और ग्रो करिए अपने करियर में। ओके, सो सिंपल एक्टिविटीज होगी, आप लोगों को फ्रेंड्स या फैमिली को आपको इन्वॉल्व करना है। और मैंने एक टिप्स ऑलरेडी दी है, अभी भी दे रहा हूँ, अपने फ्रेंड से बात करके पहले से रख लो कि 17 मार्च से वीडियोस आएंगी, इन वीडियोस को हमको देखना है और प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस करने के बाद क्या होगा, हमारी जो है जब भी जॉब वगैरह लगे, मतलब अप्लाई वगैरह कर रहे होंगे, तो उस टाइम हमको ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, और उसी के रिगार्डिंग में, तो करियर के रिगार्डिंग में। सो आई होप आपके फ्रेंड्स और आप दोनों मतलब राजी हो जाएंगे वो। सो दोनों के दोनों, आप या दोनों तीनों या फैमिली वगैरह में भी आपके अगर फ्रेंड्स ज्यादा अच्छे नहीं हो तो फैमिली में भी कर सकते हैं, बट करिए। प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आपको चीजें सुनने में अच्छा लगेगा, बट प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो कुछ नहीं होगा। मतलब थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, बस उससे ज्यादा कुछ नहीं। असली इंप्रूवमेंट आपको चाहिए तो एक्टिविटीज वगैरह करनी पड़ेगी। और आप खुद सोचिए ना, मैंने एक्टिविटीज वगैरह थोड़ा सोचा है और उस सोच के बता रहा हूँ, वो नीडेड थी क्या? मतलब मैं चाहता तो वीडियो खत्म कर सकता था ना, एक्टिविटी बताने की जरूरत नहीं है, बट बता रहा हूँ कुछ चीजें करनी है तो वो इंपॉर्टेंट होगी, इसी वजह से बता रहा हूँ। तो प्लीज 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 आप एक्टिविटीज वगैरह करिए। 4 वीडियो देखिए, लेकिन 4 वीडियो के बाद एक्टिविटीज करिए, बजाय इसके कि आप पूरा 16-17 वीडियो देख लिए। तो इंपॉर्टेंट है एक्टिविटीज करना, राइट। तो एक्टिविटीज करिएगा। और मिस्टेक्स आर गुड समटाइम्स। सो देखिए, मैं भी मिस्टेक कर रहा हूँ, हो सकता है वीडियो में मैंने की है, और फ्यूचर में भी मैं जो वीडियो बनाऊंगा उनमें भी मिस्टेक्स करूंगा। और ऐसा भी नहीं है, कुछ लोग मतलब परफेक्शनिज्म थोड़ा से शो करते हैं। सो अगर वीडियो गलती हो जाती है वीडियो वगैरह में, तो हम कट कर सकते हैं उसको इजीली। सो मैं नहीं करूंगा, ताकि आपको पता लगे कि हर कोई मिस्टेक करता है, और मिस्टेक होती है यार, अच्छा है। और अगर आप अपने कैरियर के लिए कर रहे हो ना, तो ऐसे नहीं कि छोड़ दो, करो, कुछ भी नई चीज करो, मिस्टेक करना है जितना करो, बट एटलीस्ट कुछ करो, ताकि आप थोड़ा ग्रो करते रहें और लर्न करते रहे, राइट। शेयर करिए, तो शेयर अगर आपको डायरेक्ट पीडीएफ या कंटेंट नहीं करना है तो मत करिए, बट इनडायरेक्टली किसी की हेल्प करिए। जो नॉलेज आपको मिल रहा है वो नॉलेज ले जाके आप किसी स्कूल में बांट सकते हैं, या जो नॉलेज मिल रहा है वो अपने आसपास के कॉलेज वगैरह में बांट सकते हैं। और कुछ नहीं होगा तो अपने आसपास के घर में जो बच्चे हैं या फिर आपके एज ग्रुप के लोग हैं उनके साथ शेयर कर देंगे, उतना भी करेंगे तो बहुत है, राइट। बट शेयर करना इंपॉर्टेंट है, क्यों? ताकि उनका भी टाइम बचे, उनके जो कंफ्यूजन प्रॉब्लम से तो वो टाइम इतना बर्बाद कर रहे हैं उसमें, तो वो टाइम कहीं ना कहीं आप थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन या फिर ये नॉलेज दे देंगे तो उनका कम हो जाएगा। तो प्लीज आप शेयर करिएगा, किसी भी तरीके से करिए। मुझे कोई ऐसा नहीं है कि आप वीडियो शेयर करिए, पीडीएफ शेयर करिए, कैसे भी बस शेयर करिए, राइट। सो अगर आपको कनेक्ट करना है तो आप कनेक्ट कर सकते हो, मैं ऐसी वीडियोस डालता रहूंगा आगे भी। सो यूट्यूब पे अगर आपको करना है सब्सक्राइब तो कर सकते हैं, अदरवाइज आप कंटेंट जरूर शेयर करिएगा। सब्सक्राइब करिए ना करिए, बट कंटेंट जरूर शेयर होना चाहिए। ओके, इंस्टाग्राम पे अगर आपको कुछ शिकायत है या कनेक्ट करना है या कुछ पूछना है तो मैं आपको इंस्टाग्राम पे मिल जाऊंगा। मैं कम चलाता हूँ, थोड़ा हो सकता है थोड़े टाइम बाद रिप्लाई करूँ, पर डेफिनेटली करूँगा। और आप जो टेलीग्राम है उसका ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, उसी पे मैं कंटेंट वगैरह शेयर करूंगा।
सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो एट 7 PM टुमारो। तब तक कीप लर्निंग, कीप शेयरिंग, कीप स्माइलिंग। फिर मिलेंगे।